आज मैं आपको बताने जा रहा हूं आईआरसीटीसी से कैसे टिकट बुक किया जाता है और कैसे कंफर्म टिकट मिलता है। तो आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा, कृपया आप वीडियो में बने रहने का। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना, जिससे कि पूरा नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम है नीलेश पांडे और चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। और देख रहे हो दोस्तों, मैंने आईआरसीटीसी का वेबसाइट खोला है एप्लीकेशन, और इसमें क्या है कि इसमें एक नोटिफिकेशन आया है कि 1 जुलाई 2025 से इसमें कुछ चेंजिंग किया गया है, जो कि आधार से रिलेटेड। अब जो भी भाई अगर आधार कार्ड बुक करता है तो उसको क्या करना पड़ेगा कि आधार ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा और आधार लिंक करना पड़ेगा, तभी जाके तत्काल बुकिंग हो सकता है। तो इसमें यही न्यू अपडेट है। और टिकट कि बिना आधार कार्ड के तत्काल नहीं बुक हो सकता है, चाहे वेबसाइट हो आईआरसीटीसी का और चाहे एप्लीकेशन हो। तो क्या है कि ये नया अपडेट किया गया है, क्योंकि तत्काल टिकट फट से बुक हो जाता था, किसी को मिलता भी नहीं था और जल्दी किसी का बुकिंग भी नहीं हो पाता था। पता नहीं क्या प्रॉब्लम था, लेकिन सरकार ने 1 जुलाई 2025 से इसको लागू कर दिया है कि जो भी अगर तत्काल टिकट बुक करना चाहता है तो उसमें आधार ऑथेंटिकेशन ही होगा, तब जाके कंप्लीट होगा प्रोसेस, तब जाके टिकट बुकिंग होगा। तो ये पहले ही दिशा निर्देशित कर दिया है आईआरसीटीसी ने, और देखो आपको दिख रहा होगा अलर्ट करके लिखा है, और 1 जुलाई से यह नियम कि लागू हो गया है। तो क्या है कि ऐसे ही कि इस बार आईआरसीटीसी पर सरकार ने काफ़ी अच्छे तरीके से ध्यान दिया है और काफ़ी अच्छे तरीके से इसको कि ज़्यादा से ज़्यादा सब लोग यूज करें, इसकी वजह से आगे बढ़ाने का प्रोसेस किया है कि जिससे कि अगर कोई ऐसा ना कहे कि नहीं मुझे टिकट तत्काल में नहीं मिल सकता है। और काफ़ी इसका आप लोगों को पता ही है कि किस हिसाब से कि यूज होता था और किस हिसाब से बुकिंग होता था, क्यों नहीं मिलता था, तमाम प्रकार का कारण है जो कि ऑलरेडी बहुत पब्लिक लोग को पता है कि क्या होता था धांधली इसमें। तो क्या है, इसको मद्देनज़र रखते हुए आईआरसीटीसी वेबसाइट ने और हमारे कि रेल मंत्री ने ऐसा डिसीजन लिया कि इसमें संशोधन करके आधार ऑथेंटिकेशन कर दिया कि जिससे कि जो अगर व्यक्ति अगर तत्काल में जाना चाहता है उसी को तत्काल का टिकट बुक हो और आधार से कनेक्ट हो, जिससे कि पता चला कि एक्चुअल में वही व्यक्ति है। तो दोस्तों चलो स्टार्ट करते हैं। देखो मैं एप्लीकेशन में आ गया और फिर इसको लॉगिन करता हूँ और पिन डाल के और फिर से कैप्चा डालूंगा, उसके बाद लॉगिन हो जाएगा। और उसके बाद आपको बताता हूँ कि किस हिसाब से आपको टिकट बुक करना है और कि क्या क्या इसमें प्रोसेस होता है और कैसे क्या होता है, तमाम प्रकार की जानकारी दूंगा। तो कृपया चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो देखो मैंने पिन डाल दिया है, फिर से कैप्चा डाल रहा हूँ और कैप्चा डाल के फिर मैं लॉगिन होगा। इसमें क्या है कि बहुत ध्यान देना पड़ता है, अगर थोड़ा सा भी कैप्चा गलत हो जाता है तो क्या है कि आपका लॉगिन नहीं हो पाएगा। तो ऐसा इसमें सिस्टम है और बहुत ही कि अच्छा एप्लीकेशन है। और इसमें देखिए जब आप अंदर आ जाते हो, देखो मैं अंदर आ गया हूँ और आपको कहाँ से कहाँ जाना है। जैसे मुझे बनारस से सूरत जाना है, तो कि आप इसमें पहले BSB डालोगे, उसके बाद AST डालोगे, उसके बाद देखो डेट वाइज करते हो और ये कि 2 महीना पहले टिकट आप बुक कर सकते हो और डेट सेलेक्ट कर लो। और उसके बाद आपको पता चलेगा कि किस डेट को कितना सीट खाली है कि नहीं खाली है, बुकिंग करने पर कंफर्म मिलेगा कि नहीं। देखो जैसे मैंने डेट डाला तो इसमें क्या है कि देखो वेटिंग बता रहा है, और इसमें एक कि टिकट है जो कि वो क्या बोलते हैं कि AC का है। लेकिन क्या है कि अगर आप 4-5 व्यक्ति रहोगे तो एक से कहाँ हो पाएगा, तो एक से नहीं। फिर दूसरा हम डेट देखेंगे और दूसरे डेट में देखेंगे कि नहीं कि टिकट है कि नहीं है। तो क्या है कि अब चलो चलते हैं 30 तारीख में, देखते हैं कि टिकट मिल जाता है कि नहीं। तो क्या है कि देखो इसमें सेकेंड भी है और स्लीपर भी है। तो क्या है कि देखो इसमें है और ग्रीन से दिखेगा तो समझ लो कि यह टिकट कंफर्म हो जाएगा। तो क्या है कि सब टिकट बताता है। अब देखो इसमें आया बुकिंग में, तो क्या है कि बुकिंग में पहले से
मास्टर लिस्ट में नाम अगर आप ऐड किए रहते हो तो आपका ऐड होगा। तो उसमें क्या है कि पहले से अगर किए रहोगे तो उसमें अच्छा लगता है, तुरंत आप फटाफट आपका हो जाएगा। नहीं तो अगर नाम लिखना चाहते हो तो आपको बताना चाहता हूँ 3 से लेकर 15 डिजिट तक नाम डाल सकते हो आप। ऐसा नहीं है कि आपको पूरा ही नाम डालना पड़ेगा, 3 से 15 तक डाल सकते हो, 4 डाल सकते हो, 5 डाल सकते हो, लेकिन मिनिमम 3 है, मैक्सिमम 15 है। और फिर मेल सेलेक्ट करोगे, फिर देखो कौन सा सीट चाहिए, लोअर, मिडल, अपर, साइड, अपर, साइड, लोअर, ये सब तमाम प्रकार की सीटें हैं जो कि आपको मतलब कि सेलेक्ट करके उसको बुकिंग करना होता है। और इसमें देखो नाम के बाद एज डालना पड़ेगा, फिर जेंडर डालना पड़ेगा, उसके बाद मतलब कि फिर से ओके करना पड़ेगा। तो देखो एक पर्सन का मैं बुक कर रहा हूँ, देखो आ गया है। तो इनका बता रहा है कि BCM ALB, मतलब कि 20 ईयर उम्र है और मेल है, ALB मतलब लोअर बर्थ सीट। अब देखो इसको हम कैसे बुक करते हैं, आपको पूरी जानकारी दे रहा हूँ। आप कृपया वीडियो के एंड तक बने रहने का, आपको अच्छे तरीके से बताऊंगा कि जिससे कि आप भी अपना टिकट बुक कर सको। तो देखो अब इसमें क्या है कि नंबर है, ईमेल आईडी है और मतलब कि 2 है, कंसीडर फॉर ऑटो जनरेशन है और मतलब ऑटो अपग्रेड है, और बुक ओनली कन्फर्म टिकट। तो इसमें क्या है, एक जो पहला वाला अगर कर देते हो तो उसमें क्या होता है कि अगर आपका टिकट नहीं बुक हुआ तो दूसरे बोगी में भी हो सकता है, मतलब कि कंसीडर करके। और दूसरा है जो बुक ओनली है, तो उसको करोगे तो आपको अगर टिकट रहेगा तो कंफर्म आपको मिलेगा, जिस पे टिक मैं लगाया हूँ। अगर टिकट नहीं कंफर्म रहेगा तो आपको नहीं मिलेगा। तो देखो अब इसमें क्या है कि नीचे आने पर पे का ऑप्शन आ रहा है और नीचे इंश्योरेंस का। तो इसका क्या है, टिक लगाओगे तो ऑटोमेटिक आपको पेमेंट के पर लेके जाएगा। अब देखो अब हम आ गए हैं और इसमें बताएगा कि आपको कितना मतलब कि नंबर तक इसमें अलाउ है सीट और कितना कंफर्म सीट आपको दिख रहा है। तो इसमें कैप्चा डाल के आप प्रोसेस करके आगे बढ़ोगे तो उसमें क्या है कि आपको पेमेंट के वॉलेट पर लेके जाएगा और आप अच्छी तरीके से मतलब कि बुक कर सकते हो टिकट। तो क्या है कि देखो अब कैप्चा डाल रहा हूँ, इसमें क्या है कि हिंदी था तो इंग्लिश कर लिया। तो इंग्लिश में क्या है कि इंग्लिश करोगे तो उसमें जो शब्द है वो एकदम क्लियर कट आ जाएगा और जिससे कि आप कोई दिक्कत नहीं होगा। और हिंदी रहेगा तो थोड़ा क्या है उसमें फिर सेटिंग करना पड़ेगा तब जाके आएगा। तो प्रोसीड टू पे। तो क्या है कि अब देखो कैप्चा डाल दिया हूँ, उसके बाद क्लिक करूंगा फिर तो ये डायरेक्ट आपको एक डिस्क्रिप्शन देगा, उसको पढ़ना। और फिर से देखो तो क्या है, लगता है कैप्चा गलत हो गया, फिर से सही कैप्चा डाल। इसमें क्या है होता है दोस्तों, अगर एक भी शब्द अगर गलत हो जाएगा, एक भी अंक गलत होगा तो उसमें क्या है कि आगे प्रोसीड नहीं करेगा। तो देखो वॉलेट पर आ गया, तो क्या है कि आपका सही हो जाएगा तो वॉलेट पर आ गया। आप किसी भी बैंक से, किसी भी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से, किसी भी मतलब प्लेटफॉर्म से आप टिकट बुक कर सकते हो। तो आपका क्या है कि कंफर्म हो जाएगा। तो देखो क्या है कि यहाँ तक मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ, इसके आगे अगर मैं किया तो मेरा पेमेंट कट जाएगा, मेरा टिकट बुक कंफर्म होगा। ओनली फॉर कंफर्म ऐसा नहीं है, कंफर्म ही टिकट बुक होगा। तो क्या है कि ये सब तमाम जानकारी है आपको और आप भी ऐसा कर सकते हो। और जिस हिसाब से मैंने प्रोसेस बताया है उसी हिसाब से करना, उसी हिसाब से आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ना कोई प्रॉब्लम होगा। आप एक अच्छा खासा टिकट बुक कर सकते हो, आप अच्छे से आपको कंफर्म टिकट मिल जाएगा। तो ये तमाम जानकारी था IRCTC के बारे में। और 1 जुलाई से इसमें नियम चेंज हो गया है। तो क्या है, कंफर्म के लिए अगर आपको तत्काल टिकट चाहिए तो उसमें क्या है कि आधार ऑथेंटिकेशन लगेगा, आधार से ही आपको कंफर्म टिकट दिया जाएगा, अन्यथा नहीं दिया जाएगा। तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।